नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बड़ी मुश्किल में जो हल सबसे पहले दिमाग में आया वो शायद सबसे अच्छा नहीं था? आज हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही असरदार 2 स्टेप वाले तरीके पर बात करेंगे। ये सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुश्किल समस्याएं तो हम सबकी जिंदगी में आती हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उन्हें सुलझाने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? क्या ये बस किस्मत की बात है, या इसके पीछे कोई तरीका है, कोई विज्ञान है जिसे सीखा जा सकता है? होता क्या है ना, अक्सर जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो हम झट से वही कर बैठते हैं जो सबसे पहले दिमाग में आता है। बड़ा नेचुरल सा लगता है ना? भाई सबसे आसान रास्ता जो है, और हर कोई जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। जिस सोर्स के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं वो कहता है कि ये आदत असल में एक जाल है। मतलब जो हल सबसे साफ साफ दिख रहा है उस पर कूद पड़ना अक्सर हमें सबसे बेहतरीन हल से दूर ले जाता है। तो फिर सही तरीका है क्या? ये एक सीधी साधी 2 स्टेप की प्रोसेस है। स्टेप 1, जितने ज्यादा हो सकें उतने पॉसिबल सॉल्यूशन सोचो, और स्टेप 2, उनमें से सबसे बेस्ट वाला चुनो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असल में इसके पीछे काफी गहराई है। तो चलो पहले स्टेप पर फोकस करते हैं, आइडियाज बनाना। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक आइडिया फैक्ट्री बना रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां हर तरह के आइडिया का स्वागत है, भले ही वो कितने भी अजीब क्यों ना लगे। इस स्टेप का सबसे जरूरी नियम पता है क्या है? क्रिएटिव होना। जो पहला सॉल्यूशन दिमाग में आया बस वहीं रुक नहीं जाना है, खुद को थोड़ा और पुश करना है और कई अलग अलग ऑप्शन सोचने हैं, चाहे वो कितने ही अटपटे क्यों ना लग रहे हो। इस पॉइंट पर क्वांटिटी क्वालिटी से ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा आइडिया उतना अच्छा। और आइडिया सोचने के लिए हमारे पास 2 कमाल के टूल हैं। पहला है कैलकुलेटर, यानी हमारा लॉजिकल दिमाग जो सिस्टम से एक एक करके सारी संभावनाओं को टटोलता है। और दूसरा है कंपास, यानी हमारी गट फीलिंग, हमारा इंट्यूशन, जो हमें एकदम हट के क्रिएटिव सॉल्यूशंस की तरफ ले जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना नहीं है। सबसे बेहतरीन आइडियाज तो तभी निकलते हैं जब हम अपने लॉजिक और इंट्यूशन, मतलब अपने कैलकुलेटर और कंपास, दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे पास हर तरह के आइडियाज का एक बड़ा भंडार तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ढेर सारे आइडियाज हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर, सबसे सही सॉल्यूशन को चुनना। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। इस स्टेप में भी हमारे वही 2 टूल काम आते हैं, लेकिन इस बार एक लेंस की तरह। हमारा कैलकुलेटर फैक्ट्स को देखता है, खर्चा कितना आएगा, कितना असरदार होगा, इसे लागू करना कितना आसान है, इसमें रिस्क कितना है। वही हमारा कंपास हमारी फीलिंग्स पर ध्यान देता है, खुशी, सुकून, अंदर से क्या आवाज आ रही है, कौन सा सॉल्यूशन सही फील हो रहा है। और बस यही तो राज है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन वो है जो इन दोनों लेंस से देखने पर खरा उतरे। वो सिर्फ लॉजिक के हिसाब से ही सही नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल को भी सही लगना चाहिए। लेकिन तब क्या होता है जब दिमाग कुछ और कहे और दिल कुछ और? ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होता है, एक जरूरी जांच का वक्त। ऐसे में क्या किया जाए? हमारा सोर्स इस सिचुएशन को एक लाइन में बहुत अच्छे से समझाता है। अगर अंदर की आवाज आंकड़ों से सहमत नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। ये एक तरह का वार्निंग साइन है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। अगर दोनों में टकराव है तो गलत कौन है? क्या नंबर्स में, यानी कि एनालिसिस में कोई गड़बड़ है, या फिर हमारा इंट्यूशन हमें गुमराह कर रहा है? इसका हल है रुककर जांच करना, अपने लॉजिकल एनालिसिस पर वापस जाना। क्या कोई चीज़ छूट गई, क्या कुछ अनदेखा कर दिया? और साथ ही अपनी अंदर की आवाज़ को भी सुनना, वो ऐसा सिग्नल क्यों दे रही है। मकसद है उस गलती को ढूंढना, क्योंकि दोनों में से एक तो पक्का गलत है और उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और जब उस टकराव को सुलझा लिया जाता है, बस तभी हम सबसे बेहतरीन यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। ये लॉजिक और इंट्यूशन का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो इस पूरी प्रोसेस से सीखने वाली बात यह है कि असरदार प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये या वो नहीं है। लॉजिक और इंट्यूशन के बीच किसी एक को चुनना नहीं होता है। असली कामयाबी तो तब मिलती है जब दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए, जब तक कि वो दोनों एक ही जवाब पर सहमत ना हो जाएं। जब कैलकुलेटर और कंपास दोनों एक ही दिशा में इशारा करने लगें, तब समझ लीजिए कि सही सॉल्यूशन मिल गया है।
तो बस इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। करियर से लेकर पर्सनल रिश्तों तक जिंदगी की ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें इस डबल अप्रोच से सुलझाया जा सकता है। अगली बार जब कोई बड़ी दुविधा सामने आए तो अपने कैलकुलेटर और अपने कंपास दोनों से पूछना याद रखना चाहिए। है ना सोचने वाली बात?